सब्सक्राइब कीजिए अंजलि न्यूज कॉर्नर चैनल को और साथ ही में बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। आज हम बात करेंगे कि सितंबर महीने का तीसरा हफ्ता यानी कि 15 सितंबर से लेकर 21 सितंबर का समय आपके लिए कैसा रहेगा। इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स, लव लाइफ, करियर, बिजनेस और हेल्थ इन सब के टॉपिक कवर करेंगे, तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। इस हफ्ते में जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। सबसे पहले मैं आपको कुछ मोटिवेशन लाइंस बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बाकी खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। एक शख्स ही काफी होता है गम बांटने के लिए, महफिलों में तो बस तमाशे बनते हैं। अगर आपको कोई कठिनाई आती है तो कभी भी उदास मत होना, उस कठिनाई के साथ लड़ो और उसे हरा कर दिखाओ। जिंदगी में कभी भी कठिनाई आए तो उदास मत होना। बस ये याद रखना कि मुश्किल रोल जो है वो एक अच्छे एक्टर को ही दिया जाता है। जो सिरफिरे लोग होते हैं ना, वही इतिहास लिखते हैं। समझदार लोग तो सिर्फ उनकी कहानियां पढ़ते हैं। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, और अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगते हुए चलिए। हमेशा आगे बढ़ते रहो। मोटिवेशन की आंख से किसी सोए हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सोने का ही ढोंग कर रहा हो उसे कैसे जगाएं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि सितंबर महीने का तीसरा हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं 15 और 16 सितंबर से। तो धन से जुड़े सारे काम आपके बनने लगेंगे। आपकी पर्सनालिटी में निखार रहेगा, पर इन 2 दिनों में आपका वाद विवाद भी हो सकता है। कलेश के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। आपको कोई काम बना बनाया रुक सकता है। सेहत में कमजोरी देखने को मिलेगी। शरीर में कहीं पर पीड़ा हो सकती है, घुटनों का दर्द हो सकता है। मैरिड लाइफ में भी कुछ अनबन हो सकती है। आप एक दूसरे पर किसी बात को लेकर एक दूसरे पर इल्जाम लगा सकते हैं। जो लोग सिंगल्स हैं उनको इस दिन सतर्क रहना चाहिए। भूल कर भी किसी को प्रपोज इन 2 दिनों में मत कीजिएगा। कोई तीसरा आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। यात्राओं के योग बनेंगे और उनसे बढ़ चढ़कर फायदा भी होगा। इस समय में आपको अपनी जुबान पर काबू रखना होगा। किसी को कुछ गलत मत बोलेगा, वरना झगड़ा भी हो सकता है। जो भी बोले टोल कर बोले। इस समय में लोग आपकी छोटी छोटी बातों को बहुत गौर से नोटिस करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय ठीक ठाक रहेगा। उनको स्टडी में भी मदद मिलेगी और उनको टीचर्स का सपोर्ट भी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं 16, 17 और 18 तारीख की। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में है। अष्टम भाव का चंद्रमा आपके लिए कोई बड़ी बीमारी ला सकता है। सतर्क रहना होगा तो बेहतर रहोगे। इस समय में अगर आपका कोई यात्रा का प्लान है तो उसको कैंसिल कर दीजिए। कोई और तारीख रख लीजिए, बेहतर रहेगा। सिंगल्स के लिए ये जो दिन है बेहतर रहेंगे। उनको उनकी किसी पुरानी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का कॉल भी आ सकता है। कोई बिछड़ा हुआ मित्र या प्यार मिल सकता है आपको। हाउस वाइफ्स भी इस समय में अपने आप को अकेला महसूस कर सकती है। नौकरी करने वालों को इस समय में प्रमोशन मिल सकता है, और जो लोग नई जॉब ढूंढ रहे हैं वो प्रयास करते रहिए। आपको बहुत जल्दी एक नई जॉब मिल सकती है जैसा कि आप चाहते हैं। आपके रुके हुए काम भी बनेंगे। मैरिड लाइफ के लिए ये जो समय है अच्छा रहेगा। आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय स्पेंड कर पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय बेहतरीन रहेगा। इस समय में आप बड़े ही फोकस से अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखोगे। आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा अपने माता पिता का। यात्राओं का भी योग नजर आ रहा है। इस समय में आप कहीं बाहर जा सकते हैं। कामकाज के क्षेत्र से आपकी जो यात्राएं हैं वो होती रहेंगी और उनसे आपको भविष्य में लाभ भी मिलेगा। बात करते हैं अब 20 और 21 तारीख की। ये समय आपके लिए धन प्राप्ति का रहेगा। बिजनेस में भी आपका मन लग पाएगा, सफलता भी मिलेगी। कोई नया इन्वेस्ट करने की आप सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, आपको फायदा होगा।
ध्यान रखिए कि आपको सलाहकार से सलाह जरूर लेनी चाहिए। इस समय में आपकी जो वाणी है उसमें बहुत मधुरता नजर आएगी। आपके लिए समय अच्छा नजर आ रहा है। इस समय में आप अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर प्रभावित कर पाएंगे। मन आपका शांत रहेगा। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। परिवार का भी सपोर्ट मिलेगा। परिवार के साथ कहीं गेट टुगेदर फंक्शंस भी अटेंड कर सकते हो। लव और रोमांस में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए भी ये जो दिन है वो बेटर रहेंगे। स्टूडेंट्स को भी अच्छा महसूस होगा, पढ़ाई में मन लगेगा। हेल्थ की बात करें तो इस समय में आपको अपने स्वास्थ्य में कुछ सुधार होता नजर आएगा। अगर पुरानी बीमारी से परेशान थे तो उसमें भी आपको काफी हद तक राहत मिल पाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। तो आपको चांदी के गिलास में पानी भरकर सोते समय अपने सिरहाने रखना होगा। सुबह उठते ही किसी कांटे वाले पौधे में डाल दें और साथ ही साथ कबूतरों को दाना भी डालिएगा, कुत्तों को रोटी खिलाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर कुंभ राशि पर संकट आ जाए तो क्या करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसलों से पूरी दुनिया ही बदल देते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हम कुंभ राशि की बात कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर कुंभ राशि वालों पर संकट आ जाए तो क्या करें। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। समय ने आपको बहुत रंग दिखाए, आप देखते ही चले आए। हालात जैसे भी बने गए लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। हर रात के बाद सवेरा होता है, तो लोग क्यों नहीं मानते कि अंधेरे के बाद भी उजाला होता है। यानी कि एक बुरे दिन के बाद एक अच्छा समय भी आपके इंतजार में बैठा ही रहेगा। लेकिन अक्सर लोग ये समझ नहीं पाते और हमेशा ही उदासी के अंधकार में डूबे रहते हैं। अगर आप पर संकट आ जाए तो घबराइए मत, लगातार आगे बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखिए। बैठे बैठे जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। जिंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए। अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत कीजिए, बस सही बने रहिए, गवाही वक्त खुद देगा। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। भाग्य को दोष बार बार क्यों देते हो। अगर सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमारी होनी चाहिए। जब भी आप पर कोई संकट आए सबसे पहले ये कि धैर्य बनाए रखें, धैर्य को मत खोएं। मैं जानती हूँ कि जब मुसीबत का समय आता है तो बड़े बड़े साथ छोड़ जाते हैं, पर आप अपनी हिम्मत को कायम रखिए, किसी के सहारे ना बैठे। एक बात याद रखो कि जब बुरा समय आता है तभी आपको सभी की औकात पता चलती है कि सामने वाला पर्सन कहाँ स्टैंड करता है। उस समय पता चलता है कि कितने लोग आपके साथ खड़े हैं। कभी ये मत कहो कि मुसीबत ना आए, मुसीबत आए, आने दो, तभी तो पहचान होगी सबकी। मुसीबत आने से एक तो सबकी पहचान होती है कि कौन आपके साथ मतलब के लिए खड़ा है और कौन आपका सच्चा साथी है। साथ में मुसीबत आने से आपकी विल पावर बढ़ती है, जिससे आप कभी मुसीबत से घबराएंगे नहीं। आप ये सोचकर संतुष्ट हो जाएं कि अकेले आप नहीं हैं जिसके साथ ऐसा हुआ है, और अपने दिल को तसल्ली देते हुए आगे बढ़ जाएं और कहें आज का दिन बुरा था तो क्या हुआ, कल फिर अच्छा होगा। उतार चढ़ाव तो दुनिया की किताब का एक ऐसा हिस्सा है जो उसके पन्नों के पढ़ते रहने की निशानी है। अगर सब कुछ अच्छा ही होगा तो फिर इंसान क्या सीखेगा। बुरा समय ही हमें कई सारे पाठ पढ़ाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।